एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं कि किडनी का काम क्या होता है, लेकिन हमें लिखने के लिए एक स्पेसिफिक कंटेंट की ज़रूरत होती है। इसमें मैं आपको इतनी ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी कि आपको कोई और नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितना मैं लिखाऊंगी उतना सफिशियंट होगा। ठीक है, सो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं चलते हैं कहाँ, पढ़ने के लिए। ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। और ये देखिए, मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो और आप अच्छे से कॉपी में ड्रॉ कर लेना, और जैसा इस पे बना हुआ है वैसे ही आप एग्जाम में बना देना। क्योंकि क्या होता है, अगर आप रियल वाला देखोगे तो इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स वगैरह आपस में जुड़े होते हो, और आप बुक में भी देखोगे तो किस किस बुक में ईजी होगा। मैंने बहुत ईजी फॉर्म में बनाया हुआ है, अदरवाइज बुक में क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना होता है। तो हम लोग ईजी वे में पढ़ेंगे, समझने के लिए ईजी तरीका अपनाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये वाला जो आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, इसको कहते हैं रीनल वेन, इसको कहते हैं किडनी, इसको कहते हैं यूरेटर, इसको कहते हैं यूरेनी ब्लैडर, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है। नॉर्मली हम लोग को पता होता है जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो हमारा किडनी होता है। ये मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीट करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये बीम की जैसे देखिए, आपने देखा होगा बीम राजमा। ठीक है, राजमे के जैसा ये स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो ये ब्राउन पर्पलिश कलर का होता है। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में कि एक एडल्ट पर्सन जो होता है, जैसे हम लोग जैसे उनकी जो ये किडनी होती है उसका साइज क्या होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर के अलोंग जो इनकी लेंथ होती है, और 5 से 7 सेंटीमीटर उनकी विड्थ होती है। एंड अगर उनके वेट के बारे में बात की जाए तो 120 से 170 ग्राम पाया जाता है। ये एक नॉर्मल पर्सन में होता है। और हाइट ऊपर नीचे होती है तो उसका अलग हो जाता है, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, और क्या इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं, अगर हम लोग का ये माना जाए कि जो किडनी होती है ये करती क्या है, ये ब्लड जो होता है, इम्प्योर ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर आता है उसको फिल्टर करती है और एक्सपेल आउट करती है एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन। उसमें क्या क्या होता है, उसमें वेस्ट चीजें होती है, उसमें कोई भी आगे प्रोडक्टिव चीजें नहीं होती। जो प्रोडक्टिव चीजें होती है वो अंदर ही बॉडी में अब्सॉर्ब कर ली जाती है। उसमें वाटर एंड सॉल्ट एंड हो सकता है कि कुछ उसमें वाटर सॉल्ट ये सब वेस्ट चीजें इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकलती है। चलिए अब हम लोग जो है ये मैंने आपको समझा दिया नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर होगा किडनी में, देन यूरेटर उसको पास करेगा, यूरिनी ब्लैडर में लाएगा। यूरिनी ब्लैडर में क्या होगा कि जब वो यूरिन आ जाएगा तो ये जब भरने लगता है, एक साथ तो होता है नहीं कि आप वो विद इन सेकेंड में जाओ, क्योंकि ये तो फिल्टर कर रहा है। आप सेकेंड में तो जो है इसको एक्सपेल आउट नहीं करते हो। जब ये ब्लैडर पूरा भर जाता है तो ये क्या करता है, माइंड को हमारे सिग्नल देता है। तो फिर माइंड हमें माइंड आई मीन ब्रेन, तो ब्रेन क्या करता है, हम लोग को जो सिग्नल देता है कि जाओ, इट्स टाइम टू एक्सपेल आउट, आपका ब्लैडर भर गया। एक थोड़ा सा टाइम अगर और थोड़ा बचा होता है तो इंसान सोचता है कि थोड़ा सा और वेट कर ले, लेकिन कभी भी, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जो यूरिन होता है उसको रोकना नहीं चाहिए। जब आपका माइंड बोले कि इट्स टाइम टू एक्सपेल आउट, यू कैन गो एंड आपको उसको एक्सपेल आउट कर देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, किडनी खराब होने का एक सीन बन जाता है। क्योंकि जब आपका ब्लैडर भर गया और यहाँ से जो एक्सक्रीट मटेरियल आ रहा है वो क्या करेगा, वो यहाँ ऐसे जब ये खाली नहीं होगा तो ये भरने लगेगा तो इसका प्रेशर ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो जो है इसको नुकसान कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं थ्योरी फॉर्म में। ये हो गई हमारी नॉर्मली वोबली टॉक। ठीक, चलिए देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने क्या बताया, किडनी 2 बीम शेप्ड पर्पलिश ब्राउन कलर, ये है 2 बीम शेप पर्पलिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, राजमा की जैसी होती है। ये वाला पॉइंट हो गया। बात करते हैं लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैक बोन एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैक। ये हमारे एब्डोमेन के जस्ट पीछे होती है, क्योंकि हमारे आगे अगर हम बात करेंगे तो उसमें तो हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह होती है, तो उसके जस्ट पीछे होती है ये हमारी किडनी। और ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, रिब्स और मसल्स इसको प्रोटेक्ट करे रहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगा। अब बात करती हूँ Each human adult kidney has length। ये मैंने आपको बताया ही था कि 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के करीब होती है। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होगा, किसी में 10 लिखा होगा, किसी में 12, किसी में 11। ठीक है, तो 10 to 12 सेंटीमीटर मैंने ऐसे एक अप्रॉक्स लिख दिया। और विथ की बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और अगर इसके वे की बात करें कितने ग्राम का होता है, 120 से 170 ग्राम। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये बीम शेप पर्पलिश कलर का स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे एब्डोमेन के जस्ट पीछे होता है। रिब्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं, मसल्स भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और इसकी जो है एक एडल्ट ह्यूमन में किडनी की लंबाई 10 से 12 और वेट 5 से 7 और वेट 120 से 170 ग्राम होता है। ये मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। और किडनी जो क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को, एंड क्या करती है, एक्सक्रीट करती है वेस्ट मटेरियल को विद वाटर के साथ।
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये मैंने बताया ही था आपको, ये मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और ये क्या करेगा, ये वेस्ट मटेरियल पहले ब्लड को प्योरिफिकेशन करेगा, फिल्टर करेगा, उसमें से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल अब निकला तो उसमें वाटर होगा और उसमें जो है ये किस फॉर्म में बाहर निकालेगा, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, किडनी हैव इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर। अगर किडनी को काटा जाए तो अंदर की तरफ एक कॉनकेव स्ट्रक्चर नजर आता है और ये किडनी क्या कंटेन करता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन विच फिल्टर 170 से 200 लीटर ब्लड टू प्रोड्यूस 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन डेली। किडनी क्या करेगा, ये कंटेन करता है मिलियंस बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन एक ऐसा जो ये पार्ट होता है जो अपना काम खुद ही करता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होता है कि कोई मुझे एनर्जी दे दे या कोई मुझे जो है लाइट मतलब न्यूट्रिशन दे दे, नथिंग। उसका काम है फिल्टर करना। तो एक इतना होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर। अब वो ये क्या करेंगे, 170 से 200 लीटर जो ब्लड होगा उसको फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो एक पर्सन जो है एवरी डे 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन निकालता है बॉडी से, यानी डिस्चार्ज करता है, एक्सक्रीट करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें बात करेंगे रीनल आर्टरीज क्या होती है। ये आर्टरीज और वेन्स का तो आपको पता ही है कि जो है ये ब्लड के लिए होती है और रीनल जहां पर आ जाता है वहां पे इसका सिस्टम, इससे कनेक्शन किससे हो जाता है, हमारी किडनी से हो जाता है। ठीक है, तो रीनल आर्टरीज क्या करेगी, ये वाली एक आर्टरी, ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी रीनल आर्टरी है, कौन सी रीनल वेन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे तो ये कलरलेस मैंने बनाया है, बट अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में क्या होता है, जो रीनल आर्टरी होती है वो रेड कलर की होती है और जो रीनल वेन होती है वो ब्लू कलर की होती है। रेड का मतलब होता है ऐसा ब्लड उसमें आ रहा होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट हाँ, वो इम्प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड नहीं आएगा, इम्प्योर ब्लड होगा विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो हमारे रीनल आर्टरी में एंटर करेंगे एंड जो रीनल वेन है उसमें जो है इम्प्योर ब्लड होगा, लाइक विदाउट ऑक्सीजन, और ब्लू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन को। ठीक है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि अंदर आप ऑर्गन आप देखोगे तो लाल और नीला ऐसा कुछ होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक, तो रीनल आर्टरीज का काम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को किडनी में जाने के लिए। ठीक है, यहां से ब्लड आएगा, रीनल आर्टरी का काम क्या है, ब्लड को इनटेक करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया एंड देन किडनी में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। और रीनल वेन का क्या काम होता है, ये रिटर्न करता है ब्लड को और यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे क्या होता है कि इसमें कभी कभी ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड ये सब भी होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो है रिटर्न कर देगा, यानी जो है वापस उसी में भेजेगा यूजफुल प्रोडक्ट को, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को, एंड किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। मैं एक बार इसको रिविजन के तौर पर बता देती हूँ। देखिए क्या है, किडनी क्या है, हमारी टू बीम शेप पर्पलिश कलर की स्ट्रक्चर है। ये लोकेटेड कहाँ होती है, हमारे बैकबोन के जस्ट पीछे या एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट पीछे, एंड रिब्स एंड मसल से प्रोटेक्टेड होती है। और इसके अगर साइज की बात करें तो ये जो है कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और विथ इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर होती है और इसका वेट अराउंड 120 से 170 ग्राम होता है। और ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन का। और ये किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और एक्सक्रीट करता है वेस्ट को विथ किसके साथ, वाटर के साथ, और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी क्या करेगा, ये किडनी क्या होता है, इसमें इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है और किडनी कंटेन क्या करता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मैं अभी यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, नेफ्रॉन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी। अगर यहाँ पढ़ा दूंगी तो वो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, सो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स को ये कंटेन करेगा और जो फिल्टर करेगा 170 से 200 लीटर ब्लड को प्रोड्यूस करता है 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन डेली। एंड व्हाट इज रीनल आर्टरीज, दैट इज रीनल आर्टरीज, ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड को किडनी में, यहां से ब्लड आया एंड देन किडनी में गया। और रीनल वेन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। इतना बात क्लियर हो गया, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ व्हाट इज यूरेटर। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं, मैंने ये पढ़ा दिया आपको किडनी के बारे में। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, देखिए यूरेटर ये किडनी से होकर आ रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये 2 पेयर में होता है। जैसे किडनी हमारी 2 पेयर में होती है तो यूरेटर भी हमारा पेयर में होता है। तो अ पेयर ऑफ थिन मस्कुलर, ये थिन होती है, मस्कुलर ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर। ये आती कहाँ है, कम्स आउट ऑफ ईच किडनी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रीनल पेल्विस, जो एक्सटेंड करती है कहाँ से, रीनल पेल्विस से। और ये आ कहाँ से रही है, ये हमारी दोनों किडनी से आ रही है। ठीक है, और ये थिन मस्कुलर ट्यूब होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूरेटर। ठीक, अब हम लोग इसे बात करेंगे काम क्या करती है, ये कैरी करती है यूरिन को। कहां से ला रही होगी यूरिन,
फ्रॉम द किडनी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ किडनी में यूरिन बन गया है तो ये अब किस चीज को कैरी करेगी, जो इसमें यूरिन बना उसको कैरी करते हुए लेते हुए आएगी और यूरिनरी ब्लैडर में लाके उसको जमा कर देगी यानी इकट्ठा कर देगी। किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, इसको ब्लैडर भी बोल सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं, बहुत सेम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है यूरिन बन गया। अब इसको जो है ये मस्कुलर थिन मस्कुलर लेयर जो यूरेटर जिसको बोलते हैं, ये यहाँ से यूरिन को कलेक्ट करती है और लाकर यूरिनरी ब्लैडर में उसको जमा कर देती है। ये इसका काम है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर। अब इसमें क्या है, ये इट इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज स्टोर्स यूरिन। सिंपल सी बात है, यहाँ से आया आपका यूरिन, यहाँ पे कलेक्ट हो गया, ये स्टोर हो गया। The urinary bladder is impeded by the process of micronutrition that act of urination. ये क्या करता है, ये इम्पेटाइड करता है किस प्रोसेस के द्वारा, माइक्रोन्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा, जो एक तरह का यूरिनेशन होता है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन यूरेथ्रा। आपको समझ में आ गया, यूरिन यहाँ बना, यहाँ से यूरेटर से लाया गया, ब्लैडर में इकट्ठा करा गया, यूरेथ्रा उसको यहाँ से निकालेगा। ठीक है, इतना ही काम है। यूरेथ्रा देखिए, द ट्यूब अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड हेल्प्स टू एक्सपेल यूरिन आउट द बॉडी। ठीक, वही मैंने बताया, यहाँ इकट्ठा करा था। यूरेथ्रा क्या करेगा, जो हमारा यूरिन आया है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, उसको क्या करता है, ये हेल्प करता है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए। मेल्स में जनरली जो मेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो जिस रास्ते से हमारा यूरिन निकलता है उनका स्पर्म भी उसी रास्ते से निकलता है, यानी वो सेम रास्ता होता है। देखिए, इन मेल्स इट एक्ट्स एज द कॉमन रूट फॉर स्पर्म एंड यूरिन एंड इट्स ओपनिंग इट्स गार्डेड बाय स्पिंटर मसल। ये मसल कैसी होती है, ये मसल इसलिए होती है, बार बार खुलती है बंद होती है, तो ये चिकनी होती है और फिसलती हुई होती है। ठीक है, तो इसलिए ये किसके द्वारा ओपनिंग होती है, स्पिंक्टर मसल्स के द्वारा। अगर ये इस तरीके की नहीं होगी तो यूरिन इजिली एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया यूरिनरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये किडनी बीम शायद दो किडनी होती है, पेयर में होती है, बीम शेप की होती है, पर्पलिश कलर की होती है, और ये क्या करती है, इसमें मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि फिल्टर आउट करते, ब्लड को फिल्टर करते हैं। देन उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा, आई मीन इसी के द्वारा निकाल दिया जाता है। देन यूरेटर में क्या होता है, जो यूरिन बना था वो किडनी से कलेक्ट करता है और ये पाइप के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू हेल्प्स के आराम से एक्सपेल आउट हो जाता है। हमारे माइंड को जब ये ब्लैडर हमारा भर जाता है, जब ये ब्लैडर हमारा भर जाता है तो वैसे ही हमारा जो है ब्रेन होता है वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट मतलब वो सिग्नल देता है, नाउ इट्स टाइम टू गो एंड एक्सपेल आउट द यूरिन। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप एक्सपेल आउट नहीं करते हो तो आपका अजीब सा दर्द होने लगता है, तो क्या होता है, आपको लगता है कि स्टोन तो नहीं हो गया ये वो। तो इसीलिए कभी भी आपको अगर प्रेशर आए तो कभी भी उसको रोकना नहीं चाहिए, एक्सपेल आउट कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने इसको बहुत ईजी वे में आपको पढ़ाया है और आपको आई होप तो समझ में भी आया होगा। तो आप क्या करना, वही रेगुलर वाला काम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊंगी, नेफ्रॉन। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।